दोस्तों, एक गरीब इंसान भी अब ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल जो है वो ठीक सुना है कि अब एक आम आदमी जो है वो ऑयल एंड गैस में जो है इन्वेस्ट करके वहाँ से भी प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकता है। और यही फैसिलिटी जो है वो आपको मिज़ान बैंक जो है वो अब देने जा रहा है कि अब आप जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जितनी चाहें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि इसमें जो है आपको हाई प्रॉफिट जो है वो मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपको रिस्क भी शामिल होता है। ज़ाहिर बात है कि आप जो है वो ऑयल एंड गैस में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब उसकी प्राइसेस अप होंगी तो देन आपको जो है प्रॉफिट होगा, उसकी लो होंगी तो उस हिसाब से जो है वो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें दूसरा ये है लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो है फंड्स हैं, फंड में जो है वो आपको कारोबार में इन्वेस्ट होता है और यहाँ पे जो है वो आपका ऑयल एंड गैस में जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इस फंड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जो है कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है, पिछले सालों में जो है वो कितना प्रॉफिट इसने दिया है। ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन। दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हाल मीज़ान का सेक्टर फंड, जिसमें आपको मिल जाता है मीज़ान एनर्जी फंड देखने को मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क वाला जो है वो फंड है, क्योंकि इसमें जो है मार्केट सबसे ऊपर चली जाती है, क्योंकि ऑयल एंड गैस है। आपको ऑयल एंड गैस का आइडिया रहता है कि उसकी जो मार्केट है वो कितनी जल्दी ऊपर बूस्ट करती है और कितनी जल्दी जो है नीचे आती है। तो इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ऑयल एंड गैस का, तो तब तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट फंड है कि आप जो इसमें से हाई प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो है कि सेक्टर फंड, मीज़ान एनर्जी फंड, तो इसमें यहाँ पे क्या कहना है कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो जो है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो है वो आपकी इन्वेस्ट होती है। वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो आपको जो है इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट दिया जाता है। तो इसका जितना भी फंड है वो आपका जो है इक्विटी में होता है। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आपका जो है ऑयल एंड प्राइसेस में जो है इन्वेस्टमेंट होता है, कि आपको पता है कि दुनिया में जो है प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं फंड्स की, और सम टाइम जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर लेती है, और सम टाइम जो है वो अगर पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाती है तो आपको लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो है वो किसी तरह का सूद शामिल नहीं है, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि इन्वेस्ट होती है, वहाँ से आपको जो है नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वो किसी तरह का सूद शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है अपने पैसे जो है वो रखवा नहीं रहे हैं। मतलब जो जिसमें सूद शामिल होता है वो ये होता है कि आपने जो है बैंक में पैसे रखवा दिए, उसके ऊपर जो है आप प्रॉफिट लेते रहे हैं, और एट द एंड जो है वो आपको सारे पैसे जब आप निकलवाना चाहें तो पूरे के पूरे आपके पास वापस आ जाए। लेकिन इन मार्केट्स में, इन फंड्स में ऐसा नहीं है। इनमें क्या है कि आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब आपका जो पैसा है वो एक जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। वहाँ पे मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो देन आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट जो है नीचे आ जाती है तो देन आपको जो है नुकसान होगा। तो इसलिए इस चीज़ में जो है ये एक कारोबार की सूरत है, इसलिए इसमें जो है वो आपको किसी तरह का भी सूद शामिल नहीं है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस्लामी असूलों के मुताबिक ना हो। उसके बाद जो है इसकी सुपरविजन जो है वो डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी जो है उसको ओवरऑल देख रहे होते हैं इन फंड्स को, और उनकी टीम जो है वो देख रही होती है कि जो है वो इन्वेस्टमेंट करके जो है वो आपको प्रॉफिट जो है वो दिया जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है, आप इसमें जो है वो अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो डाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चलते हैं तो देन आपको जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑयल एंड गैस की जो है वो प्राइसेस डेली चेंज नहीं हो रही होती हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। मिसाल के तौर पर आज जो है वो ऑयल एंड गैस की कीमत कम है तो कल ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे अच्छी जो इसमें ऑप्शन है, आप तब इन्वेस्टमेंट करें, मीन्स अभी जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अभी जब अगर आप कर्जा लिया जाएगा तो उसके बाद जो है ऑयल एंड प्राइस की जो प्राइस है वो हाई होगी, तो देन आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका इस तरह से कुछ थोड़ा सा आइडिया है तो आपके लिए एक फंड बहुत ही ज़बरदस्त साबित जो है वो हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई रिस्क है, ठीक है, और रिटर्न पोटेंशियल भी है। जाहिर बात है रिस्क की जगह होगी तो वहाँ पे आपको जो है पोटेंशियल ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसी तरह हम फंड फैक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे ओपन एंड है, इसके तकरीबन सारे फंड ही ओपन एंड है, क्योंकि इसमें जो है वो आप जब चाहे पैसे डाल सकते हैं और जब चाहे जो है वो आप इसमें निकाल सकते हैं। फंड कैटेगरी जो है वो सेक्टर इक्विटी स्कीम में आ जाता है, और इसकी लॉन्च डेट जो है वो 2016 है। और अगर इसके फंड साइज़ की बात करें तो ये इतने थोड़े अरसे में इसका फंड साइज़ जो है वो 1.03 बिलियन रुपीज़ जो है वो, जो कि बाकी बहुत ज़्यादा फंड्स के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इसका जो है वो फंड साइज़ है। क्योंकि बाकी फंड्स भी मैंने जिस पर वीडियो बनाई है तो आप देखेंगे कि उनका इतना ज़्यादा जो है वो साइज़ नहीं है, लेकिन इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है, क्योंकि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर किसी को आइडिया है ऑयल एंड गैस का तो वो इसमें जो है वो आसानी से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बेंचमार्क KM130 है इसका, जो कि हाई है,
और रिस्क भी इसमें जो है वो हाई मिल जाता है। यूनिट टाइप की बात करें तो ए, बी एंड सी है, और मैनेजमेंट फीस जो है वो अप टू 3% है। ठीक है, मैनेजमेंट फीस जो आपसे एनुअली काटी जाती है, और एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फीस जो है वो 2% है। और इसी तरह फ्रंट एंड लोड जो है वो आपका 3% है, मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तब भी आपसे जो है 3% जो है वो काटा जाएगा। और इसी तरह बैक एंड लोड जो है वो आपके पास नील है, मतलब आप जब प्रॉफिट लेंगे तो उसके ऊपर कोई जो है वो आपको चार्जेस नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के चार्जेस जो है वो होते हैं। अगर आप जो है वो फाइलर हैं तो देन आपके जो है वो कम कटेंगे, नॉन फाइलर हैं तो ज़्यादा कटेंगे। तो इसलिए अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं इन फंड्स के अंदर तो आपको चाहिए कि आप जो है वो लाजमी फाइलर बने, क्योंकि उसके ऊपर जो है आपका टैक्स बहुत ही कम कटता है। और अगर नॉन फाइलर है तो उसमें आपको ज़्यादा जो है कटौती हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अगर आप डेली इनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं इन फंड्स के ऊपर तो देन आप जो है वो फाइलर लाजमी बने। उसके बाद जो इसके ट्रस्टी हैं वो CDC हैं। ठीक है, उसकी जो लिस्टिंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होती है, क्योंकि ज़री बात है बड़े कारोबारों के लिए जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहाँ से जो है मार्केट को देखा जा रहा होता है, वहीं से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ऐसे कोई जाके इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। उसके बाद जो है फंड मैनेजर अहमद हसन है, और इसकी जो रेटिंग है वो AM1 है। ठीक है, अब अगर बात करें फंड परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक आइडिया मिल जाता है यहाँ पे देखने को कि 2017 से जब ये स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है वो 6.90% जो है वो फंड जो है वो इसका राइज जो है परसेंटेज प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं वो जो है यहाँ से गया था 6.90% जो है गया था। लेकिन बैंक ने जो डिसाइड किया था कि ये 9.30% जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये इसमें रिस्क भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6% जो है वो मिला था, लेकिन कंपनी कह रही थी कि बैंक कह रहा था कि वो 9.30 तक जाएगा। इसी तरह 2018 में जो है वो इनको नुकसान हुआ, 2019 में भी अच्छा भला नुकसान हुआ, हालांकि बैंक ने भी कहा था कि नुकसान ही होगा। यहाँ पे 2020 में बैंक ने कहा था कि 1.6% प्रॉफिट होगा, लेकिन वो -10.04 के ऊपर जाके नुकसान हुआ। तो ये अच्छा भला नुकसान है। इसी तरह 2021 में जो है वो 39 होना चाहिए था, लेकिन जो है एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो 14.25 हुआ। इसी तरह 2022 में माइनस में चला गया, हालांकि बैंक ने भी कह दिया था कि ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कम गया था नुकसान में। इसी तरह जो है 2023 में बैंक ने कहा था कि जी 2.88% जो है प्रॉफिट करेगा, लेकिन ये -2.31 पे मतलब नुकसान में मार्केट जो है वो आपकी चली गई थी। इसी तरह 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो है वो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी ने 2023 में जो है वो ले लिया था, जहाँ पे -2% जो है वो स्टॉक था, तो उसके बाद अगर उस टाइम उसने ले लिया था तो आज उसको जो है तकरीबन 88% जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाता है 2024 में। तो ये चीज़ होती है, इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑयल एंड गैस की जो मार्केट है वो बहुत हाई रिस्क मार्केट है, और इसमें जो है वो आपको पैसे जो है वो रखने होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो है वो नुकसान भी हो चुका है, लेकिन आपको जो है फिर भी जो है अपना पैसा रखना है। क्यों कि आपने इंतज़ार करना है कि कब मार्केट दोबारा से वापस ऊपर जाएगी, तो वही पैसे जो आपको नुकसान में हो रहे थे वो आप दोबारा प्रॉफिट में जो है वो ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो ये इस तरह के फंड्स होते हैं उसमें जो है वो अगर आपके पास ऐसे पैसे पड़े हुए हैं तो आप उन्हीं को इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि आप जो है वो अगर नुकसान में भी जाते हैं तो अपना नुकसान पूरा करने के लिए थोड़ा वेट भी कर सकें। लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं कि नुकसान में चलेगी तो उसी टाइम पैसे निकलवा सकते हैं कि नहीं जी हमें नुकसान हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा मार्केट अगर नीचे आती है तो हमेशा मार्केट ऊपर भी जाती है। ठीक है, तो ये तो थे इसके थोड़े फैक्ट्स। अब हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, जो कि अभी इस साल की जो है वो इस महीने की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है इनकी। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में जो है 17.08% जो है वो आपकी यहाँ पे होती है। मरी पेट्रोलियम में जो है वो आपकी 16 होती है, 16%। इसी तरह हब पावर में जो है वो इनकी जो है 15% है। पाकिस्तान पेट्रोलियम में जो है 15% इन्वेस्ट होता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड में 7.93% जो होता है। सुई नजरन गैस पाइपलाइंस में जो है 6.49% इन्वेस्टमेंट है इनकी। उसके बाद अटक पेट्रोलियम लिमिटेड में 4.48% है। इसी तरह अटक जो रिफाइनरी है उसमें जो है 1.80% है। के इलेक्ट्रिक में जो है वो इनका तकरीबन 1.49, और इसी तरह जो है पीके लिमिटेड में जो है वो इनका 0.65% जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस तरह से ये एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ताकि डिफरेंट जगहों से डिफरेंट जो है वो आपको प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप ये देख लेते हैं, और इसकी जो फंड एसिड है टोटल आप यहाँ पे माइक में देख सकते हैं। जून में MOM इसका परसेंटेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। एलोकेशन जो है एसिड एलोकेशन इक्विटी में है, जरी बात है ये सारा फंड तकरीबन इक्विटी में है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इक्विटी में ही जो है वो 9.76% जो है वो तकरीबन वहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट किया गया इक्विटी में। और इसी तरह जो है जून में अगर देखें
आपको 88.12% जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है एक्सपेंस रेशो ओवरऑल जो आपको एक्सपेंस लगेगा वो आपको 4.08% जो है वो लगेगा, जो बैक एंड आपकी स्टार्टिंग फीस होती है जो आपकी उसमें शामिल होती है, ठीक है। इसी तरह जो है वो 4.53% जो है आपको टोटल जो है वो लगना। इसी तरह परफॉर्मेंस जो आपको मैंने ऑलरेडी सारी दिखाई थी वो यहाँ पे दोबारा से इन्होंने जो है वो एनुअल रिटर्न भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2024 में जो है वो 86.79% जो है इसने प्रॉफिट जो है वो आपको ओवरऑल जो है वो दिया था। तो ये इसकी सारी रिपोर्ट है, यहाँ आपको हर महीने की रिपोर्ट भी जो है वो यहाँ पे देते रहते हैं कि आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट का कि पिछले सारे ईयर्स में जो है मार्केट कितना कितना उसने ग्रो किया, कितना कितना लॉस पे गई। तो एक आपको आइडिया रह जाता है कि आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको एक अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं या थोड़ा रिसर्च करते हैं तो देन आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है वो ऑयल एंड गैस की कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। तो वो एक अच्छा होता है ऑप्शन कि अगर आप जो है जैसे ही आपको पता है कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जो है वो या 1 महीने बाद मार्केट में ऊपर जाना है तो आप अभी से जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और आप इतना वेट करके जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट लेके आप अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। और इसी तरह जो है फिर जब मार्केट नीचे आती है तो देन आप जो है दोबारा से इन्वेस्ट करके तो इस तरह से आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। और एंड में दोबारा मैं कहूँगा कि ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सब्र करना होता है। यहाँ पे जल्दबाजी वाला काम जो है इन फंड्स के अंदर आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपने सिंपल इसका अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि आप घर बैठे जो है वो ऑनलाइन ही अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 3 तरह के जो है आपको अकाउंट्स मिल जाते हैं, आप इनमें से किसी को भी ओपन करवा सकते हैं। जैसे सहूलत सरमायाकारी अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सारी डिटेल देनी है जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, KYC डिटेल है, फैक्टा है, रिस्क प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन है, प्रीव्यू चली जाएगी, सबमिट होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा। अगर आप जो है वो ईजिली इसको फिल कर सकते हैं तो आप आसानी से ये सारा कुछ फिल करें तो आपका जो है घर बैठे अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसको लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपके पास मिज़ान के जितने भी फंड हैं वो आपके पास शो हो जाते हैं। उस तरह से आप जो है उसमें जैसे यहाँ पे आप देख लें कि आपके जितने भी जो फंड्स हैं वो जो है यहाँ पे इस तरह से सारे फंड्स आपको उसमें शो हो जाएंगे। आप चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये वो एनर्जी फंड था जिसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा ख्याल रखनी है कि यहाँ पे जो है वो हाई रिस्क भी शामिल है। तो हाई रिस्क में हमेशा जो है वो हाई प्रॉफिट होता है और लॉस भी आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। और ऑयल एंड गैस की जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे आती है। तो इसलिए आपने इसमें ख्याल से इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। पहले आप जो है वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, एक ट्राई करें, चेक करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, मार्केट का भी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपको थोड़ा मार्केट का आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल थी। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।